31 अगस्त शनिदेव का वार, आज है शनिवार। कुंडली में बनने जा रहा है वरयान योग। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कुछ नया करके सफलता हासिल करेंगे। लेकिन चंद्रमा पर राहु की दृष्टि से पिता को कष्ट या पिता से कष्ट हो सकता है, या फिर आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आज चंद्रमा अपने घर में रहेंगे कर्क राशि में। वर्क प्लेस पर नई टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा। शनि अगर आपकी कुंडली में दूषित है या शनि के ढैया और 7.5 ही चल रही है, उससे निजात पाने या दुष्परिणाम को कम करने का आज बताऊंगा विशेष उपाय। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के महत्व के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में। बात हो चाहे जॉब की या फिर बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफ हो, या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूझ रहे हैं, तो समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और सही और सटीक वो उपाय जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप उससे पर्सनली मिलने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द सिंगापुर में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 31 अगस्त शनिवार आज का राशिफल। शनिदेव से प्रार्थना करता हूं आपकी आज हर मुराद पूरी हो। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। ये बात उस दौर की है जब अमेरिका में काले और गोरे लोगों में भेद किया जाता था, और ऐसे में एक छोटे से शहर में मेला लगता है। मेले में एक दुकानदार बहुत सारे गुब्बारे बेचा करता था, और जब भी उसके गुब्बारे की बिक्री कम होती, वो एक गुब्बारे में गैस भर के उसे हवा में उड़ा देता और दुकान से उसको बांध देता। बच्चे अट्रैक्ट होते और उसकी बिक्री बढ़ती थी। एक काला बच्चा उस दुकानदार के पास आकर पूछता है कि क्या कोई काला गुब्बारा भी आसमान को छू सकता है, हवा में उड़ सकता है। दुकानदार को उसकी बात समझ में आ गई कि ये रंग भेद की वजह से ऐसा पूछ रहा है कि कोई काला बच्चा भी तरक्की कर सकता है जिंदगी में। वो दुकानदार बड़ी मासूमियत से उसको जवाब देते हैं कि बच्चे, गुब्बारा हो या मनुष्य, उसके ऊपर उठने में रंग का कोई लेना देना नहीं, उसके भीतर का साहस ही उसे ऊपर उठाता है। हमें क्या सीख मिलती है कि गुब्बारा हो या आप हो या मैं हूं, उसके ऊपर उठने में आपकी हाइट, आपका रंग, आप स्मार्ट है या नहीं, आप ब्यूटीफुल है या नहीं है, या फिर आपके पास कोई शक्ति है या नहीं है, आप उस वजह से ऊपर नहीं उठते। अंदर के जज्बे और जुनून की वजह से व्यक्ति ऊपर उठता है। तो आप कोई हीन भावना नहीं रखें। आप जैसे हैं अपने आप में यूनिक है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 31 अगस्त को बड़ौदा में हूँ, 1 सितंबर मुंबई, 7 सितंबर और 28 सितंबर को मैं दिल्ली में रहूंगा, 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में, 10, 11, 12, 13 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 14, 15, 16 तारीख को मैं सिडनी में रहूंगा, 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर रहूंगा और 29 सितंबर को मैं लखनऊ रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी और आज शाम को 7:40 तक पुष्य नक्षत्र और बाद में आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया वरयान योग आज बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा अपने ही घर कर्क राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाकर आज आप अच्छा फील करेंगे। वर्क प्लेस पर कंसंट्रेशन रखना जरूरी है, वरना कोई गलती या कोई त्रुटि हो सकती है जिसकी वजह से बॉस, सीनियर या किसी और की डांट और फटकार भी लग सकती है। वेतन की कटौती भी हो सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ ज्ञान का अहंकार या ज्ञान का बखान करने से बचना चाहिए। आज दोस्ती में आपकी जुबान की वजह से कहीं दरार ना आ जाए। बिजनेस पर्सन, कोई बड़ा निवेश करने से आज बचें और अनुभवी लोगों की सलाह से आपको लाभ मिलेगा। और अगर किसी से पूछे बगैर ऐसे ही आप कोई इन्वेस्ट कर देते तो पछताना पड़ सकता है। बिजनेस पर्सन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नई डील को समझदारी से करना होगा, कोई आपको ठग सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स पुरानी गलती से सीखकर उसे दोहराने की भूल ना करें, वरना वही गलती आपको नुकसान दे सकती है। फैमिली के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे और भगवान की भक्ति भी कर पाएंगे। वीकेंड को एंजॉय करने का मौका भी मिलेगा। आपके पास यदि मित्र नहीं है या आपके पास कोई कंपेनियन या साथी नहीं है तो आज सोशल मीडिया पर किसी से बातचीत करके आप धोखा खा सकते हैं।
जिन लोगों की हीमोग्लोबिन की तकलीफ है, थायराइड की तकलीफ है या फिर कोई भी हार्मोनल इनबैलेंस है, तो उन लोगों की आज तकलीफ बढ़ सकती है। वृषभ राशि की बात करते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों की मदद करना या मदद लेकर काम बनेंगे। वर्क प्लेस पर आपको कामकाज में अधिक भागीदारी निभानी पड़ेगी। सीनियर और बॉस की नजरों में आज आपका काम दिखेगा। बिजनेस पर्सन किसी अपरिचित या अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह से काम करने से बचें, वरना डील रॉन्ग हो सकती है और आज रॉन्ग शॉपिंग भी हो सकती है। जो लोग नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, उन्हें आज शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सफलता हासिल करने के लिए बातें नहीं, अब काम पर ध्यान देना होगा। दिन आपके लिए बड़प्पन दिखाने का है। किसी की गलती पर माफ कर देना और अपनी गलती पर माफी मांग लेने में ही भलाई है। आपको अपने नॉलेज का बखान नहीं करना चाहिए। दूसरों के सामने आप छोटे साबित हो सकते हैं। गाड़ी चलाते समय बहुत ध्यान रखिए। ड्रिंक और ड्राइव तो सोचिए मत, वरना कोई दुर्घटना के आसार बन सकते हैं। मिथुन राशि, पैसे से पैसे कमाने और साथ में रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए आज दिन शुभ है। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम में किसी प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना चाहिए। आपकी तारीफ होगी। एम्प्लॉयड पर्सन का ऑफिस में सभी के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना जरूरी है, फिर चाहे वह किसी भी श्रेणी के कर्मचारी क्यों न हो। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलेंगे और साथ में नए ऑर्डर और नए टेंडर पर काम हो सकता है। बिजनेस पर्सन के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जमीन और किसी मकान या कोई भी ऐसा काम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से डील होता हो, उसमें लाभ मिल सकता है। प्लेयर का उत्साह आज शानदार रहेगा और परफॉर्मेंस ट्रैक पर आने वाली है। परिवार में बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखिए, उन्हें स्वास्थ्य को कोई खतरा हो सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी को भार न समझें, इसे आप एक प्रकार से अपना कर्तव्य समझकर पूरा करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य दिन बीतने वाला है। कर्क राशि, एंथुसियाज्म, जोश और जुनून और कुछ स्पेशल करने का मन जरूर होगा। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपके काम की क्वालिटी और शानदार रहेगी। जॉब करने वाले लोगों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए, इसी से प्रमोशन और सैलरी बढ़ने की बात आगे बढ़ेगी। वरयान योग के बनने से वीकेंड को देखते हुए बिजनेस में ट्रैवल और नई डील हो सकती है। इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बनाइए और मंडे से उसे अप्लाई करिए। बजट बनाकर और लिस्ट बनाकर खर्चे करोगे तो कम खर्चे में ज्यादा चीज खरीद पाएंगे। संतान के टैलेंट को अनदेखा नहीं करें, सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं दें। अदर करिकुलर एक्टिविटीज में अगर वो भाग ले रहे हैं तो आपको भी उसमें धन खर्च करना चाहिए। मन आज शानदार रहेगा और पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। फैमिली लाइफ में आपका व्यवहार थोड़ा गैरों जैसा होने वाला है। आप दूसरों में ध्यान ज्यादा देंगे और परिवार को इग्नोर करेंगे। हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी के मरीज या जो लोग रात को देर तक जगते हैं, उन लोगों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि अगर शनि की डैया, 7.5 शनि की दशा या किसी और प्रकार से शनि के दुष्परिणामों से आप गुजर रहे हैं, तो आज आपको सुबह मूंगे की माला से सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम दहतु में शनि, इस मंत्र की एक माला जाप करनी चाहिए और घर के मुख्य दरवाजे के बाईं ओर, जब आप बाहर निकले तब बाईं ओर किसी मंदिर के आसपास जो भी शमी का पेड़ है तो ठीक है, उसकी पूजा करें, नहीं तो वहां शमी का पौधा लगा दीजिए। और नियमित देखभाल को आपको जरूर अपने हिस्से में लेना चाहिए। और शाम के समय पीपल में जल अर्पित करिए, तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। ओम शम शनेश्वराय नमः की एक माला शाम को करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है। सिंह राशि, लीगल अवेयरनेस नहीं रखने पर कोई टैक्स की या लीगल समस्या आ सकती है। वर्क प्लेस पर आपको अपने कामकाज को लेकर सतर्क रहना चाहिए। आपके बॉस आपके काम को बारीकी से देख रहे हैं। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर बिना सोचे समझे किसी का पक्ष नहीं ले, वरना पक्षपात का इल्जाम आप पर लग सकता है। बिजनेस पर्सन के पास यदि बिजनेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेकर गलती करने वाले हैं। आज छोटा सा प्रयास बिगड़ते काम को भी बना देगा, इसलिए छोटे छोटे प्रयास करते रहने चाहिए। अपने व्यवहार की कमियों को जानकर उसे दूर करने की कोशिश करें। इसके साथ व्यवहार को लेकर सतर्क जरूर रहिए। परिवार में यदि कोई मनमुटाव है तो इसे इग्नोर कर दीजिए। अगले की गलती पर माफ कर देना, अपनी गलती पर माफी मांगने से ही आपको लाभ मिलेगा। आज घर में कोई अतिथि आने वाले हैं। पिता की खराब सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है। आप उनको दिल की कोई चोट नहीं दें। यात्रा हो सकता है आपकी कैंसिल हो जाए। मानसिक तनाव के कारण सर दर्द भी आज शाम को परेशान कर सकता है। कन्या राशि,
अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाइए, किसी और के कहने पर नहीं, उसमें पहल करिए, इनिशिएटिव लीजिए। वर्क प्लेस पर काम करते समय आलस्य, लेट लतीफी और ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान करेंगे। जॉब करने वाले लोगों को नई नौकरी में आज अप्लाई करने में सफलता मिल सकती है और मेहनत आज रंग लेकर आएगी। बिजनेस पर्सन किसी भी स्थिति में धैर्य न खोने पाए और धंधे में लाभ हानि चलती रहती है, लेकिन धीरज खोने पर नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। व्यापार को लेकर आज कोई अच्छी मीटिंग हो सकती है और मीटिंग में फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को एक्टिव होकर अपने फील्ड में लग जाना चाहिए, परफॉर्मेंस ट्रैक पर आएगी। आज आलस्य के कारण हाथ आई हुई डील कहीं चली न जाए। अपने काम को समय पर निपटाकर खाली समय परिवार को दीजिए। सोशल काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लेंगे, लेकिन यश आज नहीं मिलेगा। अपनों का साथ और सहयोग से पारिवारिक वातावरण अच्छा हो सकता है। सेहत के मामले में जितना गैजेट और टीवी, मोबाइल ऐसी चीजों से दूर रहेंगे, उतना ही आपको आज अच्छा फील हो सकता है। तुला राशि, घर के बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलिए, उनकी बातों को इग्नोर मत करिए। वीकेंड पर आपके किसी बेहतर काम को लेकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन के काम से सफलता मिलेगी और आनंद की आज अनुभूति होगी। बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, दूसरे शहर देश में भेजने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को आज अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है और उसका फायदा भी आप उठाएंगे। कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, दोपहर को 12:15 से 1:30 या 2:30 से 3:30 के बीच में करिए। बिजनेस पर्सन नई प्लानिंग, नए ऑर्डर, टेंडर पर बातचीत के लिए अनुभवी लोगों की सलाह लेते हुए नजर आएंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज किसी की गलत सलाह डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। आपको विशेष सलाह दी जाती है कि घर हो या बाहर सभी का सम्मान जरूर करिए। घर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, लेजर टाइम व्यतीत करिए। गेम्स में या गैजेट्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनकी बात अब जल्द पक्की होने वाली है। सेहत के मामले में दिन आपके लिए आज रेस्ट और एंजॉय करने का है। वृश्चिक राशि, आध्यात्मिकता बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, कुछ स्पेशल करने का मन करेगा या हो सकता है स्पिरिचुअल टूर भी हो जाए। वरयान योग के बनने से मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे लोगों को करियर को बेहतर बनाने के मौके मिलेंगे। आपकी प्रतिभा का लोहा आप मनवा देंगे। जॉब करने वाले लोगों को मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज अच्छे ढंग से करने के कारण आकर्षण का केंद्र बनेंगे। सीनियर, जूनियर, को वर्कर्स आपसे प्रेरित होने वाले हैं। बिजनेस पर्सन को किसी नई कंपनी से जुड़ने का मौका मिल सकता है। नए तरीके के क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। जो लोग ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम, इन लोगों के लिए आज चांदी वाला दिन है। इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट को और मेहनत करने की जरूरत है। वीकेंड पर फैमिली में सभी के साथ खुश रहेंगे और वीकेंड को एंजॉय करने का मौका भी मिलेगा। मानसिक रूप से आप कूल रहेंगे तो आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको दिखाई भी देंगे और अप्लाई भी कर पाएंगे। खान पान को लेकर सजग रहें और डाइट में कोशिश करें कि जंक फूड अवॉइड किया जाए। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि की बात 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी स्पेशल बात करते हैं कि घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी लगाने चाहिए या नहीं, या उसका तरीका क्या है। देखिए, गणेश जी की प्रतिमा घर के मुख्य द्वार पर जरूर स्थापित करें, लेकिन बाहर नहीं, अंदर की तरफ, क्योंकि गणेश जी कोई चौकीदार नहीं है जिनको आप बाहर लगाएंगे। अंदर रहेंगे और गणेश जी की पीठ पर दरिद्रता है और दृष्टि में अमृत है, इसलिए अगर अंदर रहेंगे दरवाजे के ऊपर तो पूरे घर में उनकी दृष्टि रहेगी, जिससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। गणेश जी का जन्म ही द्वारपाल के रूप में माता पार्वती के द्वारा किया गया था। तब उन्होंने सबसे पहले शिव जी को अंदर आने से रोका था। यह कहानी सभी को पता होगी। तो ऐसे द्वारपाल को हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य लगाना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुरक्षा चक्र का निर्माण हो जाए और घर में आ रही नेगेटिव पावर समाप्त हो जाए, क्योंकि पीठ पर दरिद्रता है। पर इसके साथ आपको एक काम और करना चाहिए कि जहां आपने घर के बाहर मूर्ति लगाई है, ठीक वैसी ही मूर्ति घर के अंदर लगाएं, अगर आपको बाहर लगाने का कोई मन है तो। वरना अगर एक ही मूर्ति लगाते हैं तो घर के अंदर लगाना ही सबसे शुभ माना जाता है। बात करते हैं धनु राशि की। आज खुद की गाड़ी ही चलाएं, किसी और की गाड़ी चलाएंगे तो नुकसान हो सकता है। अपनी गाड़ी किसी को देनी नहीं है। वर्क प्लेस पर थोड़ा वर्कलोड बढ़ सकता है, किसी और का काम करना पड़ सकता है। छुट्टी लेने का मन हो लेकिन फिर भी काम करने जाना पड़ सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस की ओर से यात्रा करने का आज अनुभव अच्छा रहेगा। सुरक्षा के सभी नियम, कायदे, कानून को फॉलो जरूर करेगा। सिक्योरिटी सर्विसेज और ऐसे लोग जो कोई रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग का काम करते हैं, होटल, कैफे, रेस्टोरेंट चलाते हैं, स्पा, सैलून, जिम चलाते हैं, उनकी कुछ परेशानी कम होगी और रुका हुआ पैसा भी प्राप्त होगा।
पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो पहल करिए और कोशिश करिए कि अपने पार्टनर से अपने दिल खोलकर बात करें। छोटी छोटी बातों पर जो मतभेद है उसे आज आपको खत्म करने का मौका मिलेगा। आप अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे और सबके चहेते बन जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, परेशानियों को गंभीरता से लीजिए, उसी में आपकी भलाई है। फैमिली लाइफ में आप अपनी इनकम के हिसाब से सेविंग और एक्सपेंडिचर का तालमेल बिठा दीजिए, वरना बजट गड़बड़ा जाएगा। आपके आसपास नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, ऐसे लोग और एनवायरनमेंट से तुरंत अपने आप को दूर कर लीजिए, वरना आप भी बैठे बैठे नेगेटिव हो जाएंगे। किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर आपको भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। बात करते हैं मकर राशि की। प्रोफेशनल तरीके सोचिए और आज कोशिश करिए कि तेजी से काम करें। शनि की चाल धीमी है, आपको अपनी चाल को तेज कर देना चाहिए। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ अपना सुर, ताल और लय बिठा लीजिए और फुल आज आपको एंजॉयमेंट करने का मौका मिलेगा और वाद विवाद को फुल स्टॉप करने का भी मौका मिलेगा। एम्प्लॉयड पर्सन अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कोई कोताही नहीं बरतें, क्योंकि आज लापरवाही से नुकसान हो सकता है। जो लोग ब्रोकरेज का काम करते हैं उन लोगों को अच्छी डील मिल सकती है। बिजनेस पर्सन के लिए दिन लगभग सामान्य ही व्यतीत होगा। तनाव से आज मुक्त हो जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, रिजल्ट कैसा आएगा वो रिजल्ट के टाइम देखेंगे, लेकिन आज मेहनत से आपको जो कन्नी नहीं काटनी चाहिए, ना ही लापरवाही करनी चाहिए। फैमिली में भाइयों के साथ वाद विवाद को तूल बढ़ने से या तूल पकड़ने से रोकना होगा और अगले की गलती पर माफ करना और अपनी गलती पर माफी मांग लेने से ही निर्णय सही ले पाएंगे। सेहत के मामले में आज स्टोमक रिलेटेड आपको कोई तकलीफ हो सकती है। आज दोस्तों के साथ, परिवार के साथ वीकेंड को एंजॉय करने का, ट्रैवल करने का मौका आपको मिल सकता है। कुंभ राशि, ज्ञात हो या अज्ञात, दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी को खत्म करिए, इससे पहले कि दुश्मनी और बढ़ जाए और आपका अज्ञात भय बढ़ जाए। ऑफिशियल काम में गलती की गुंजाइश आज है, सावधान रखिए और वो गलती मत दोहराइए जो पहले कर चुके हैं, वरना आपकी सैलरी कट सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम में को वर्कर्स की मदद लेनी पड़ सकती है, ना चाहते हुए भी आपको मदद लेनी पड़ सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस में आप दोनों की आपसी रजामंदी से नए प्रोडक्ट और नए काम के लिए आज पहल करने वाले। बिजनेस पर्सन यदि कोई डील करने जा रहे हैं तो पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए, उसके बाद दस्तावेज पर हस्ताक्षर करिए। आपको आज सर दर्द, बदन दर्द परेशान कर सकता है। अपने कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी लीजिए, वो भार नहीं है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी कंपनी पर भी माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। मैरिड लाइफ में शांति बनाए रखने का एक ही तरीका है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, जैसा पार्टनर कहते हैं वैसा करिए। डायबिटिक, हार्ट और एंजाइटी मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। मीन राशि, माता पिता का सुख बच्चों को मिलेगा और बच्चों को चाहिए कि माता पिता से दिल खोलकर बात करें। वरयान योग के बनने से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को ट्रैवल करके नए अनुबंध प्राप्त करने का मौका मिलेगा। लक्ष्य को साध पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम को पूरी तत्परता के साथ करना चाहिए। बिजनेस पर्सन को डील से संबंधित मामलों में सही फैसले लेने होंगे और परेशानी जो थी वो आज कम हो सकती है। जो लोग गोल्ड है, ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, उनका मुनाफा आज बढ़ जाएगा। सोशल लेवल पर आपकी पकड़ मजबूत होगी, आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। परिवार की कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहिए। आज किसी का जन्मदिन या शुभ और मांगलिक कार्य है तो उसमें उपहार देना न भूलें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर किसी बात को लेकर अगर आप नाराज हैं तो नाराजगी दूर कर दीजिए और वीकेंड को एंजॉय करिए। आज सेहत को लेकर कोई लापरवाही मत रखिएगा और ट्रैवल में सावधानी ज्यादा रखिएगा। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, उसमें बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के महत्व की। वैदिक ज्योतिष में यह भी एक महत्वपूर्ण नक्षत्र है। यह वृश्चिक राशि में आते हैं और इनके स्वामी ग्रह बुध है। व्यक्ति को नेतृत्व यानी लीडरशिप क्वालिटी रहती है और सबसे आगे रहने का इनके अंदर जज्बा और जुनून रहता है और साहस, करेज और एंथुसियाज्म से कठिन परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लेते हैं। ये लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज में जाते हैं। मानसिक तनाव से ये लोग दबते नहीं हैं, बल्कि दूसरों को भी निकाल लेते हैं। अपने परिवार, प्रियजनों के लिए ये बहुत समर्पित रहते हैं। अहंकार इन लोगों में कई बार तरक्की करने के साथ साथ आ ही जाता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो किसी भी काले आसन पर बैठ जाएं या ऊनी आसन पर बैठकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, उसे सुन लीजिए। नहीं तो ओम शम शनैश्चराय नमः एक माला जाप करिए। आज तिल का तेल किसी कटोरे में डाल के अपना चेहरा देकर डकौत को देना चाहिए जो शनि महाराज होते हैं, और कुछ भेंट भी उनको दे देनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।
आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गणेश काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी। लेकिन अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है, जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं। इस किट में संपूर्ण साधना विधि है जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला। आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सकें। गणपति बप्पा मोरिया।